हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि बढ़िया तैयारी चल रही होगी आप लोगों की। आज हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट कर रहे हैं। लीनियर अलजेब्रा आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है। रियल एनालिसिस भी आपका चल रहा है। अभी एक ही लेक्चर हुआ है, बाकी के भी आज से आना शुरू हो जाएंगे। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन आज हम पढ़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इजी टॉपिक है आप लोगों का ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। इजी कैसे है वो आपको, ये जैसे कोर्स कंप्लीट होगा ओडी का, आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या चीजें इसके अंदर इंपॉर्टेंट है और जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके एग्जाम में पूछी जाएंगी। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की वेटेज की बात करूं तो इसमें 15 क्वेश्चंस आते हैं अप्रोक्सीमेटली। एवरेज लिया जाए अभी तक का तो अच्छी खासी वेटेज रखता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब कि 60 नंबर आपके हो गए, 60 मार्क्स। इन 60 मार्क्स में से आप इजिली 45 to 50 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। अब 45 to 50 मार्क्स कैसे स्कोर करेंगे, आपको ये चीजें मैं बताऊंगा। कैसे करना है वो बताता हूँ। एक तो इस कोर्स को कंप्लीट देख लेना, जो जो कॉन्सेप्ट आपको मैं बताऊं वो देखो। मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है, बहुत वाइड है। ठीक है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बैठने भी पढ़ोगे तो महीना भर आराम से निकाल दोगे। लेकिन हमें सिर्फ उतना ही पढ़ना है जितना इस एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस कोर्स को कंप्लीट देखना। जैसे ही अप्रोक्सीमेटली विद इन अ वीक आपको एक असाइनमेंट मिलेगा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का, 50 to 60 क्वेश्चंस का। उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना, प्रैक्टिस करना। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको क्लास में भी करवाऊंगा और कुछ होमवर्क के लिए भी दूंगा क्लास में, कुछ 4 से 5 क्वेश्चन दे दिए, उनको करना। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से आज तक करीब 70 क्वेश्चंस पूछे गए हैं पीवाईक्यूज में। ये पीवाईक्यूज की बात कर रहा हूँ मैं, सीयूटी पीजी के अंदर। इनको प्रैक्टिस कर लेना। आपका एक टेस्ट होगा 25 क्वेश्चंस का, इनको सॉल्व कर लेना। और साथ में फुल लेंथ टेस्ट होंगे, वो आपके मई मई के अंदर, जून मई के अंदर होंगे। इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेना। इन्हीं चीजों को बार बार करना, रिवाइज करना नोट्स वगैरह से, साथ में इन क्वेश्चंस को करना। इतना यदि आपने कर लिया, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में 45 से 50 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए। ओडी शुरू करते हैं। अगर आप इस लेक्चर को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो ये हमारा कोर्स का लेक्चर है। आप हमारे कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर आप लोगों को लिंक्स वगैरह जो भी है वो मिल जाएंगे। एप्लीकेशन के ऊपर हमारे कंप्लीट कंप्लीट कोर्स है। तो शुरू करते हैं। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, सबसे इजी है। मजा आएगा आप लोगों को पढ़ने में। थ्योरम्स वगैरह कम है, कैलकुलेटिव पार्ट है। बस जो जो चीजें बताएं उनको समझ लेना और उनको क्वेश्चंस में इंप्लीमेंट करना। इसके अंदर आपको ना इंटीग्रेशन आना जरूरी है। आगे जाकर के आप जैसे सॉल्यूशन पढ़ेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस के, वेरिएबल सेपरेबल आएगा। आज पढ़ाऊंगा आप लोगों को और कुछ क्वेश्चंस भी दूंगा, वो ट्राई करना। आज सिर्फ वेरिएबल सेपरेबल तक पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। डिफरेंशियल इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसके अंदर एक से ज्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल्स का इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के साथ डेरिवेटिव हो, उसको हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव्स ऑफ वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल्स विद रिस्पेक्ट टू वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। अभी इसके अंदर दो टर्म आई है हमारे पास, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, ये समझते हैं। देखो, अभी आपको ना एक एग्जांपल से समझाता हूं मैं। डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट, अभी आप हैं, देखो फॉर एग्जांपल आप अपने आप को खुद को लो। आप अभी अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड है हर चीज के लिए। लाइक आपको पार्टी के लिए दोस्तों के साथ जाना है तो आप पैसे अपने घर वालों से लेंगे। ठीक है, देखो एक्सेप्शंस है, वो हर जगह है, एक जनरल केस लेके बता रहा हूँ। आप अपने पेरेंट्स पर डिपेंडेंट है हर चीज के लिए। कॉलेज की फीस भरनी है, आप अपने पापा से पैसे मांगेंगे। आपको यदि बाहर घूमने जाना है, आप पापा से पैसे मांगेंगे। नए कपड़े लाने हैं, पापा से पैसे मांगेंगे। आप डिपेंडेंट है। आपके पेरेंट्स है वो इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट है, उनको कहीं से पैसे मांगने की आवश्यकता नहीं है। वो खुद पर निर्भर है, खुद कमाते हैं, खुद अपना खर्चा चलाते हैं, अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं, साथ में आप लोगों को भी देते हैं। तो दे आर इंडिपेंडेंट, उनको किसी के भरोसे नहीं रहना है। अब इसी चीज को मैं आपको मैथमेटिक्स के हिसाब से समझाऊं। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हमारे पास डिफरेंशियल एक इक्वेशन है, एक फंक्शन है। फंक्शन है ये। अभी इसके अंदर देखो y इज इक्वल टू एफ एक्स लिखा हुआ है। y इज इक्वल टू एफ एक्स। अब x की वैल्यू तो मेरे ऊपर डिपेंड करता है ना, मैं क्या दूं। मैं यहाँ पे 2 रखूं, 3 रखूं या कुछ भी रखूं, मेरे पे डिपेंड करता है।
लेकिन y की वैल्यू है वो सिर्फ fx पे डिपेंड करती है कि उस फंक्शन में x डालेंगे तो y क्या आएगा। ये चीज किस पे डिपेंड कर रही है, फंक्शन पे और x पे, कि x जो डालोगे फंक्शन उसको प्रोसेस करेगा, उसके बाद y आपको देगा। तो y क्या है, डिपेंडेंट है, किस पे डिपेंडेंट है, fx पर। x क्या है, इंडिपेंडेंट है, जो मन में आए वो डालेगा x की वैल्यू, कोई बाउंडेशन थोड़ी ना डाली हमने x के ऊपर। तो x हमारे पास यहाँ पर इंडिपेंडेंट है, y हमारे पास डिपेंडेंट है। आई होप कि आप लोगों को इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। और क्वेश्चन में ना आप लोगों को गिवन रहेगी ये चीज कि ये हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है और ये हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अभी बात करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की। मैंने आपको स्टेटमेंट बता दी है कि एक से ज्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल होंगे और एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे। अब यहाँ पर लिखा है वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। अगर मैं यहाँ पर और मोर को हटा दूं, सिर्फ वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ जाए तो हम उसको बोलते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। A differential equation of one or more dependent variables with respect to a single independent variable is called ordinary differential equation। ये आपको ओडी की डेफिनेशन आ गई। अब देखो ये एग्जांपल दे रखा है, एक ओडी है, इसके अंदर y आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, x आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो यहाँ पर एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, दैट इज x। तो ये आपके पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। अब यहाँ पर तो क्वेश्चंस में मैंने पहले मेंशन नहीं कर रखा, लेकिन जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, जब भी आप क्वेश्चन को देखोगे तो उसमें आपको क्लियरली बताएगा कि इसके अंदर x आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। आप प्रॉपर क्वेश्चन देखोगे, स्टेटमेंट वगैरह क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में आते हैं उसमें आपको प्रॉपर देखने को मिलेगा ये चीज। अभी आगे चलते हैं। उसके बाद आता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर एंड डिग्री का कॉन्सेप्ट। डिग्री का कॉन्सेप्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा अभी कंफ्यूजन है, मतलब कुछ चीजें हैं जो नॉट डिफाइन है। तो हम ऑर्डर पढ़ते हैं, ऑर्डर क्या होता है। अब एक एग्जांपल लेकर के चलता हूं मैं। ऑर्डर होता है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन द डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब कितनी बार उसका डेरिवेटिव हुआ है, दैट इज द ऑर्डर। अभी देखो इसका ऑर्डर क्या है, अभी नीचे एग्जांपल पढ़ाऊंगा मैं, और उस ऑर्डर के ऊपर कितनी पावर लगी हुई है, दैट इज द डिग्री। अभी मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, एक बार डेफिनेशन पढ़ लो डिग्री की। द पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, इसमें क्या था कि जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है ना, उसका कितना ऑर्डर है, वो आपका ऑर्डर होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है। और उस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के ऊपर कितनी पावर लगी हुई है, दैट इज डिग्री। आई होप समझ आ गया होगा, एग्जाम्पल के थ्रू और अच्छे से समझ आ जाएगा। एग्जाम्पल्स लिख देखो ये। अभी ये क्वेश्चन है आपके पास, ये आपको ना खुद करना है, दूसरे वाला खुद करना, मैं एक बता देता हूँ इसके अंदर। d2y/dx² अपॉन में इसका ब्रैकेट ये वाला 3x dy/dx³ प्लस में 6y। अब इसके अंदर हमें ऑर्डर और डिग्री बताना है। अब इसकी ऑर्डर देखो, सबसे पहले हम लोग ऑर्डर पता करेंगे। ऑर्डर में देखो सबसे हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है, ये तो सिंगल है dy/dx, ये d2y/dx² है, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, 2 हो गया। इसकी डिग्री क्या हो गई, अब डिग्री क्या है, अब जिसमें सबसे बड़ा जिसका ऑर्डर मिलेगा ना उसी की पावर देख लो सबसे बड़ी। अब इसकी पावर क्या है, 2, इसकी डिग्री क्या होगी, 2। ऑर्डर भी 2, डिग्री भी 2। अब आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि सर ये हमें, कि अभी ये 3 है, ये हाईएस्ट है, ये इसकी हम ये देख लेते, तो नहीं, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है सिर्फ उसकी आपको पावर देखनी है कि उसके ऊपर डिग्री कितनी लगी है, वो आपकी डिग्री होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये y² + x² इंटू दिस, और ये आपको दे रखा है। अब इसके अंदर हाईएस्ट ऑर्डर देखो किसका है, हाईएस्ट ऑर्डर आपका वही है d2y/dx²। तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, 2। डिग्री देखते हैं, डिग्री क्या है, इसकी 2 है, डिग्री आपकी 2 होगी। अब डिग्री के ऊपर प्रॉब्लम क्या है, मैं आपको स्टार्टिंग में बोला ना कि डिग्री को लेकर के थोड़ा सा अभी संशय है। तो डिग्री के ऊपर संशय ये है, एक मिनट आगे चलते हैं। डिग्री है ना आपकी, जब भी आप डिग्री फाइंड करते हो या ऑर्डर फाइंड करते हो तो आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके अंदर
रेशनल पावर नहीं होनी चाहिए। लाइक ये एग्जांपल देखो एक, अब इसमें 1/2 लिखा हो, देखो अभी तक जो मैंने दो क्वेश्चंस आप लोगों को कराए उसके अंदर कहीं पे भी 1/2 रूट वाई ऐसा करके कुछ था नहीं, कुछ रेशनल में नहीं था, 2/3 नहीं था, 1/3 नहीं था, 4/7 नहीं था। तो हमको हमेशा ना रेशनल पावर से फ्री इक्वेशन रखनी है। अभी ये देखो y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए इंटू 1 + dy/dx तो स्क्वेयर का पावर 1/2। ठीक है, अब हमें ये 1/2 को रिमूव करना है। 1/2 को रिमूव कैसे करेंगे? इसका स्क्वेयर करके। चलो हम इसको ना सॉल्व करते हैं। पूरा नहीं सॉल्व करूंगा, खुद सॉल्व करना। इजी चीजें हैं, इतनी मुश्किल नहीं है। कोई प्रॉब्लम आए तो ग्रुप पर मैसेज कर देना या फिर कमेंट सेक्शन में बता देना। y माइनस, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर 1 प्लस में डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया इसको स्क्वायर करने पर। आप इसको ओपन करेंगे ना तो ये देखो ऊपर वाला जो क्वेश्चन है ना ऐसा ही कुछ बन जाएगा, बस माइनस वगैरह का कुछ चेंजेस आएगा। वाई स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर माइनस 2xy dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस में ए स्क्वेयर इंटू डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वेयर। बस यहाँ पे क्यूब है और यहाँ पर ये प्लस का निशान आएगा। तो अब इसके अंदर देखो, अब आपकी जो इक्वेशन है वो रेडिकल फ्री हो गई, कोई भी रेशनल पावर वगैरह नहीं है इसके ऊपर। ठीक है, तो हम इसका ऑर्डर और डिग्री निकाल सकते हैं। ऑर्डर हो गया इसका, आई थिंक ऑर्डर इसका 1 है। ऑर्डर इसका 1 है, डिग्री भी इसकी 1 ही आएगी। देखो डी वाई बाई डी एक्स के अलावा कोई है? कोई नहीं है। तो डिग्री भी इसकी, सॉरी 2 है, पावर 2 है, सॉरी सॉरी 2 आएगी इसकी डिग्री। ठीक है, तो ऑर्डर और इसका डिग्री निकाल दिया हमने। अब कुछ ये 3 क्वेश्चंस दे रखे हैं मैंने, ये आप लोगों को निकालने हैं। उससे पहले एक बात और समझ लो, जब भी आप किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर और डिग्री निकालोगे, डिग्री आप लोगों की नॉट डिफाइंड आ सकती है या फिर डज नॉट एग्जिस्ट आ सकती है, लेकिन ऑर्डर हमेशा आपका एग्जिस्ट करेगा। इस बात को ध्यान रखना। डिग्री आपकी डज नॉट एग्जिस्ट आ सकती है, आगे क्वेश्चन में बताऊंगा एक में, लेकिन आपका ऑर्डर कभी भी डज नॉट एग्जिस्ट नहीं आ सकता। अभी ये सेकंड क्वेश्चन देखो, अब साइन है उसके अंदर आपका डीवाई बाई डी एक्स है, जैसे साइन वाई होता है ना वैसे ही वाई की जगह डीवाई बाई डी एक्स है। तो अब क्या है कि ये एक ट्रांसेंडेंटल फंक्शन आ गया, तो यहाँ पे डिग्री है वो नॉट डिफाइंड हो जाएगी या फिर डज नॉट एग्जिस्ट लिख सकते हैं आप लोग। ठीक है, इसके लिए आप लोगों को एक चीज का ध्यान रखना है कि जब भी आप लोग डिग्री देख रहे हैं तो जो फंक्शन के अंदर ना कोई भी ट्रांसेंडेंटल फंक्शन नहीं होना चाहिए। आप लोगों को मैं ये चीज भी बता देता हूँ आगे। एक मिनट, पहले लीनियर और नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते हैं। ये ट्रांसेंडेंटल वाला कॉन्सेप्ट इसी के अंदर आएगा आगे, लीनियर एंड नॉन लीनियर वाले के अंदर। सबसे पहले लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है? देखो लीनियर मतलब जिसकी डिग्री 1 हो, यहाँ पर सबकी डिग्री 1 है। ये एक, देखो मैंने आपको बताया था ना, क्वेश्चन में आपको बताया रहेगा। अब जैसे एक इक्वेशन दे रखी है, एक लीनियर ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर एन वेयर एक्स वाई आर इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल रिस्पेक्टिवली। एक्स आपके पास इंडिपेंडेंट है, वाई आपके पास डिपेंडेंट है। तो ऐसे आपको क्वेश्चन में स्टेटमेंट में लिखा हुआ मिलेगा। अब ये कोई एक जनरल इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, ऑफ ऑर्डर एन, जहां पर ए नोट है वो नॉट इक्वल टू 0 है। ज्यादा इसको याद करने की आवश्यकता नहीं है। इसकी डिग्री है ना हमेशा, लीनियर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री है वो आपके पास 1 होती है। इस चीज का ध्यान रखना है, यदि यहाँ पे मैं 2 कर दूंगा तो वो लीनियर नहीं रहेगी। अब कुछ कंडीशंस है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि द गिवन इक्वेशन इज लीनियर और नॉन लीनियर, फाइंड इट्स ऑर्डर एंड डिग्री। 3 चीजें पूछेगा एक क्वेश्चन के अंदर कि ऑर्डर क्या होता है, डिग्री क्या होगी इस इक्वेशन की, ये लीनियर है नॉन लीनियर है। ठीक है, ये क्वेश्चन एक क्वेश्चन आया हुआ है, मैंने मतलब देखा था। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है आप लोगों से। तो इसकी कंडीशंस क्या है कि हमें कैसे पता चलेगा कि इक्वेशन है वो लीनियर है नॉन लीनियर है? सबसे पहले तो उसकी डिग्री 1 होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, द डिपेंडेंट वेरिएबल y, जो y आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, एंड इसके डेरिवेटिव मस्ट अकर इन
फर्स्ट डिग्री होना चाहिए इनके ऊपर y और y के डेरिवेटिव्स का। मीन्स y और dy बाई डी एक्स हो, d2y बाई डी एक्स हो, इनके ऊपर है ना कोई भी पावर नहीं होनी चाहिए, सिर्फ वन पावर चलेगी। वन से ज्यादा मतलब इनकी डिग्री है वो वन होनी चाहिए। दो हो गई, तीन हो गई, तो ये नॉन लीनियर हो जाएंगे। उसके बाद कोई भी इनका ना प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए आपस में। y इंटू डी वाई बाई डी एक्स नहीं होना चाहिए, dy बाई डी एक्स नहीं होना चाहिए, dy बाई डी एक्स इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स नहीं होना चाहिए। इनका y डिपेंडेंट वेरिएबल का अपने साथ और अपने डेरिवेटिव से प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, तो वो लीनियर होगी। यदि ऐसा हो गया तो वो नॉन लीनियर होगी। अब ट्रांसीडेंटल फंक्शन की बात करता हूँ। कोई भी ट्रांसीडेंटल फंक्शन नहीं होना चाहिए। ट्रिगो के जैसे ट्रांसीडेंटल फंक्शन क्या होता है, ये न्यूमेरिकल मेथड्स में आप लोग आगे जाकर के पढ़ेंगे, वैसे ये चीज पता होनी चाहिए। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, e की पावर e की पावर x वाले एक्सपोनेंशियल फंक्शंस होते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शंस होते हैं, और उनके डेरिवेटिव ये प्रेजेंट नहीं होने चाहिए। अब ये इक्वेशन है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस में साइन y इज इक्वल टू 0, ये वाली इक्वेशन है, ये ट्रांसीडेंटल फंक्शन आ गए साइन y। ठीक है, तो ये नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, अब कहेंगे सर ये साइन y है, इसमें सारी चीजें वन है, लेकिन आप देखो साइन y का एक्सपेंशन करोगे ना तो उसमें आपको डिग्री मिलेगी आगे। ठीक है, तो ये नॉन लीनियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब ट्रांसीडेंटल फंक्शन का मैं यहाँ पे एक डिग्री वाला कॉन्सेप्ट समझा रहा था। सिमिलर कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। अब देखो साइन डी वाई बाई डी एक्स, अब साइन का एक्सपेंशन करोगे तो यहाँ पर साइन की पावर्स मिलेंगी आपको, तो डिग्री है वो कभी डिफाइन ही नहीं हो सकती। समझ रहे हो? आगे डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर होगा, फिर क्यूब, फिर फोर, तो ऐसे चलता रहेगा, तो ये चीज डिफाइन नहीं है। तो जहां पर भी ट्रांसीडेंटल फंक्शन आता है वहां पे चीजें थोड़ी डिफाइन नहीं रहती है। तो डिग्री फाइंड करते वक्त इन चीजों का ध्यान रखना है। लीनियर और नॉन लीनियर की मैंने कंडीशंस आपको बता दी, तीन कंडीशन, चार कंडीशंस है, बेसिकली तीन ही है, वन डिग्री वाला इसमें आ गया। इन तीन कंडीशंस को ध्यान में रखना कि भाई डिपेंडेंट, देखो डिपेंडेंट वेरिएबल का खेल है सारा। वाई नहीं होना चाहिए, वाई और वाई के जो डेरिवेटिव्स है वो वन डिग्री में होना चाहिए। ध्यान से सुन लो सभी, y और y के डेरिवेटिव्स है वो वन डिग्री में होने चाहिए। इन दोनों का आपस में कोई प्रोडक्ट वगैरह नहीं होना चाहिए, ना डेरिवेटिव्स का प्रोडक्ट होना चाहिए, ना y और डेरिवेटिव का प्रोडक्ट होना चाहिए। कोई ट्रांसेंडेंटल फंक्शन नहीं होना चाहिए। ट्रांसेंडेंटल फंक्शन के अंदर आपका साइन आता है, साइन मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आते हैं, लोगैरिथमिक फंक्शंस आते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आते हैं। ये तीनों फंक्शंस को हम लोग ट्रांसेंडेंटल फंक्शन कहते हैं। ये फंक्शंस नहीं होने चाहिए, तो आपकी इक्वेशन है वो लीनियर होगी, अदरवाइज वो नॉन लीनियर होगी। समझ में आ गया ये कॉन्सेप्ट? चलो आगे बढ़ते हैं। बीच बीच में बोर हो जाते हो तो पॉज कर लिया करो, और ऐसा लग रहा है कि बहुत धीरे चल रहा है 1.5x स्पीड कर लिया करो। और कॉलेज वगैरह के एग्जाम्स में कैसा चल रहा है आप लोगों का परफॉर्मेंस? फेस्ट वगैरह अटेंड कर रहे हो या नहीं कर रहे? थोड़ा ना रिकॉर्डेड लेक्चर में ऐसा होता है, मतलब कंटिन्यूअसली पढ़ाए जा रहे हैं, सामने से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, बट हाँ ये चीज आप लोगों के लिए ठीक है, कम टाइम में ज्यादा चीजें पढ़ाई जाती हैं, और आने वाले बच्चे हैं वो भी इनको स्मूथली देख सकते हैं, और रिवीजन के टाइम पे भी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होता आप लोगों का। अब बात करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। अभी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर बहुत डिग्री वगैरह आप कितनी भी लगा दो, ऑर्डर वगैरह भी ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन हमारे लिए फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी क्वेश्चंस फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री से आपके पूछे जाते हैं। अब फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री को हम लोग डिनोट करते हैं द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर एंड द फर्स्ट डिग्री। जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन एफ डैश इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई की हो, उसको हम लोग फर्स्ट ऑर्डर, मतलब एक एग्जांपल के हिसाब से बताऊं तो उसके अंदर उसका ऑर्डर भी वन होगा, डी वाई बाई डी एक्स होगी, और इसकी डिग्री भी वन। ठीक है, मतलब डी वाई बाई डी एक्स और यहाँ पे कोई भी फंक्शन हो, तो ये आपके पास फर्स्ट ऑर्डर की हो जाएगी। तो यहाँ पर है ना, अभी डिफरेंशियल इक्वेशन हमें पता चल गया क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पता चल गया, उसका ऑर्डर और डिग्री पता चल गया। अब कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको सॉल्व कैसे करना है, उसके सॉल्यूशन कैसे फाइंड करने हैं, वो हम इस फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री के अंदर पढ़ेंगे। अब इसके अंदर काफी मेथड्स हैं। सबसे इजी टॉपिक है, एक दो तीन चार पाँच छः सात, कुछ सात
टॉपिक है 7 मेथड है इसको सॉल्व करने का, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने का। आज हम लोग सबसे पहला मेथड कवर करेंगे, वेरिएबल सेपरेबल इक्वेशंस या फिर वेरिएबल सेपरेबल मेथड। बहुत इजी टॉपिक है, बहुत मतलब ये लगा इसी जो ये दो सेंटेंस वर्ड लिखे हैं ना, वेरिएबल सेपरेबल, इसी से आप समझिए कि वेरिएबल्स को सेपरेट करना है बस। ठीक है, और इसके अलावा इनके अंदर कुछ नहीं है। उसके बाद होमोजीनियस के अंदर है कि y इज इक्वल टू वी एक्स पुट कर देना। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर बहुत आसान है, एक इक्वेशन है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई टाइप की, उसका सॉल्यूशन आपको निकालना है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके बाद इसके अंदर एक बर्नौली इक्वेशन आएगी, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद पता है एक चीज इन सभी में क्या है, आप लास्ट तक जाते जाओगे एक नई नई प्रॉब्लम बनती जाएगी। आप लेकिन आपको घूम फिर करके आना पड़ेगा वेरिएबल सेपरेबल पे। इन सभी क्वेश्चंस को ना, इन सभी को हम लोग सॉल्व करेंगे। इन सभी का सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें लास्ट में आना पड़ेगा वेरिएबल सेपरेबल पे। सारी चीजें सॉल्व करके उस इक्वेशन को वेरिएबल सेपरेबल वाली फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद उस इक्वेशन को हम वेरिएबल सेपरेबल से ही सॉल्व करेंगे। आप इनमें से किसी भी मेथड में उठा करके देख लेना। ठीक है, अभी शुरू करते हैं। चलो, वेरिएबल सेपरेबल। चलो, बहुत इजी टॉपिक है, मैं आराम से पढ़ाऊंगा भाई, जल्दी मत करना। वेरिएबल सेपरेबल मेथड, देखो इन ना दो वर्ड से ही आप लोगों को अंडरस्टूड है कि वेरिएबल सेपरेबल, जितने भी वेरिएबल्स हैं उनको सेपरेट करो, सॉल्व करो। इक्वेशन दे रखी है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जी ऑफ वाई। सेपरेट द वेरिएबल्स एंड इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, बस और कुछ नहीं करना। अब आप लोगों को सोच लग रहे होगी यार बहुत इजी है, वेरिएबल्स को इधर डालेंगे उसको इधर डालेंगे सॉल्व होगा। प्रॉब्लम कहाँ आती है कि वेरिएबल सेपरेट करने में आपको प्रॉब्लम आएगी, और उसके बाद उसको इंटीग्रेशन सॉल्व करने में प्रॉब्लम आएगी। अब इंटीग्रेशन और उसको सॉल्व करने की जो ये प्रॉब्लम है, कैसे सॉल्व करेंगे? इंटीग्रेशंस आपको आने चाहिए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज लिख करके रखिए, उनको बार बार रिवाइज करते रहिए, याद करते रहिए। फॉर्मूला शीट दूंगा इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज की, जो आपके लिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट रहेगी इन इंटीग्रेशंस को सॉल्व करना। ठीक है, इंटीग्रल कैलकुलस में भी उनका यूज होगा, साथ में ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में भी उसका यूज होगा। अभी देखो एक क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ई की पावर x माइनस वाई। अभी आपको इसके वेरिएबल सेपरेट करने हैं। सबसे पहले तो ये आपस में थोड़े से कुछ कैलकुलेशन ही कर रखी है उन्होंने, तो इसको निकालते हैं। ई की पावर x अपन में ई की पावर वाई हो गया, क्योंकि इसको करते हैं तो ई की पावर माइनस एक्स वाई आ जाएगा डी बाई। अब y वाले एक साइड ले जाओ, x वाले एक साइड ले जाओ। देखो y वाला एक साइड ले आया, ई की पावर वाई डी वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स डी एक्स। अब वेरिएबल्स हो गए सेपरेट, इस साइड सारे y वाले आ गए, इस साइड सारे x वाले आ गए। अब सिंपली इसका इंटीग्रेशन लगा दो। अब इसका इंटीग्रेशन लगा दो, यहाँ पे इंटीग्रेशन का निशान लगा दो, इसको इंटीग्रेट कर दो। e की पावर y का इंटीग्रेशन e की पावर y, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, प्लस में कांस्टेंट, कांस्टेंट को e की पावर c भी लिख सकते हो, या फिर सिंपल c डैश भी लिख सकते हो, या फिर c लिख दो। ये आपका सॉल्यूशन हो गया, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व हो गया। सारे क्वेश्चंस आप लोगों को ऐसे ही करना है, कुछ 4 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे दे रहा हूँ। ठीक है, इन क्वेश्चंस को करना खुद से, कुछ नहीं करना है। वेरिएबल्स को सेपरेट करो, y वाले एक साइड लेकर के जाओ, x वाले एक साइड लेकर के आओ, और क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाओगे इजीली। ठीक है, उसके बाद सिर्फ इंटीग्रेशन करना है। ये मत सोचना कि वेरिएबल्स को सेपरेट कर दिया और इंटीग्रेशन पर क्वेश्चन को ला करके छोड़ दिया। इंटीग्रेशन पूरा क्वेश्चन का आंसर निकालना, तब ही जा करके पेपर में आप आंसर निकाल पाओगे। उसके अलावा उसके यदि आपने ऐसे इधर उधर सेपरेट करके क्वेश्चन को इंटीग्रेशन तक छोड़ दिया कि अभी तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, इंटीग्रेशन बाद में देख लेंगे, फॉर्मूला याद कर लेंगे, सॉल्व कर देंगे, नहीं होगा। अभी इन क्वेश्चंस को प्रॉपर पूरा कंप्लीट सॉल्व करना, आराम से क्वेश्चंस हो जाएंगे, तब जाकर के इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस होगी, एग्जाम में सॉल्व कर पाओगे। सेकंड क्वेश्चन में देखो आप, सेकंड क्वेश्चन करना है, फर्स्ट करना है, थर्ड करना है, फोर्थ क्वेश्चन में देखो हो जाएंगे ये सारे ना। ये लोगरिथमिक वाला क्वेश्चन है, थोड़ा इसमें दिमाग लगाना।
पूछना, नहीं आए तो ग्रुप में कि सर लॉग वाला क्वेश्चन बता दो, मैं इसका सॉल्यूशन भेज दूंगा। ये सारे क्वेश्चंस बाद में कराऊंगा, सबसे एंड में। क्लास के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे एंड में कराऊंगा। अगर आपको किसी क्वेश्चन को पहले पूछना हो, डाउट हो, तो आप जो अपना ग्रुप है ऐप के अंदर, उसके अंदर आप पूछ सकते हैं। रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल। अभी क्या है कि ये वाला क्वेश्चन देखो, आप इसको ना आप स्क्वेयर करोगे, ये एक्स वाई की टर्म आएगी इसके अंदर, वेरिएबल सेपरेट नहीं हो पाएंगे आप लोगों को। अब इसके वेरिएबल्स को हमें सेपरेट करना है। इस सेपरेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, 4x+y+1 को हम टी पुट कर देंगे। मैं करके दिखाता हूँ इस क्वेश्चन को ना, एक और क्वेश्चंस भी है प्रैक्टिस के लिए। होमोजेनियस फॉर्म कल पढ़ेंगे। इसके अलावा एक मेथड और है, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल। एक चीज मैंने ना अभी आपको थोड़ी देर पहले बताई थी कि लास्ट में हर चीज आपको वेरिएबल सेपरेबल पर ही रिड्यूस करनी पड़ेगी, और आपको वेरिएबल सेपरेबल से ही क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन, बाबा मैं बार बार इस चीज को बोल रहा हूँ, तो कुछ तो इंटीग्रेशन का मेथड होगा, तभी जाकर के पूरे क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। तो इंटीग्रेशन जरूर पढ़ लेना, फॉर्मूला जो आपकी क्लास 12th की बुक होगी, अदरवाइज मैं फॉर्मूला शीट एक शेयर कर दूंगा इंटीग्रेशन की, उनसे फॉर्मूला रिवाइज कर लेना। रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, अब ये क्या होता है सर, इस वाले जगह ना आप कोई भी z या t रख दो, कोई भी दूसरा वेरिएबल रख दो, और वहां से dy/dx की वैल्यू निकाल दो, और इस इक्वेशन में पुट कर दो, और उसके बाद वेरिएबल्स आपके सेपरेट हो जाएंगे। सॉल्व कर लेना, लास्ट में क्वेश्चन के अंदर वापस से z की या t की जगह 4x+ में y+1 रख देना, आपका आंसर आ जाएगा। चलो ये क्वेश्चन ट्राई करें। नीचे दो क्वेश्चन दे रखे हैं आपको वेरिएबल सेपरेबल के, इन दोनों को सॉल्व करना, प्रैक्टिस करना। ये वाला जो रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल है, ये मैं आपको, ये वाला क्वेश्चन ये आपको मैं एक एग्जांपल के हिसाब से करके बता देता हूँ। जगह कहाँ है भाई, जगह कहाँ है, क्या प्रॉब्लम है। चलो यहीं पे कोशिश करते हैं। dy/dx इज इक्वल टू, मैं क्वेश्चन नहीं लिखा हूँ, देखो फोर जो लिखा हुआ ना, 4x+ में y, इसको हम लोग t मानते हैं। 4x+y+1 इज इक्वल टू टी। अब इसको हम लोग डिफरेंश dy/dx निकालते हैं, तो यहाँ पर आएगा 4+ में dy/dx इज इक्वल टू dt/dx। ये आ गया आपके पास, यहाँ से dy/dx की वैल्यू आ गई, dt माइन dy/dx की वैल्यू क्या आ गई, dt/dx -4, dt/dx -4 आ गया। अभी हम इसको इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, dt/dx -4 इज इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू t थी तो ये t²। अभी देखो ये इक्वेशन आपका किस में कन्वर्ट हो गया, वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट हो गया ना, रिड्यूस हो गया ना उसके अंदर। टी वाले इधर ले जाओ, dt/t² + 4 इज इक्वल टू dx। आपके पास ये इक्वेशन आ गई। तो ये यहाँ पर आप लोगों को इक्वेशन आ गई है, dt/t² + 4 इज इक्वल टू dx। अभी वेरिएबल सेपरेट हो गई, इनको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेशन का निशान लगा दो भाई। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन आना चाहिए, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/, ये इस टाइप का इंटीग्रेशन है, 1/ में t² + में 2 का लिख सकते हैं। इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है tan 1t/2 1/2। ये आपका इंटीग्रेशन का इसका फॉर्मूला है, इज इक्वल टू dx। dx को हम लोग x लिखेंगे प्लस में कांस्टेंट c। t की जगह इस क्वेश्चन के अंदर इनवर्स है ना ये, tan 1, तो t की जगह यहीं पर पुट कर देता हूँ, जगह है आगे
चलो 1/2 tan इनवर्स टी की जगह 4x प्लस में y प्लस में 1। समझ जाना भाई, राइटिंग वाइटिंग देखो ऐसी है अपनी, चीजें समझा दूंगा, नोट्स में कुछ समझ आए तो पढ़ लेना। 1/2 tan इनवर्स ये और x प्लस सी, स्क्वायर नहीं आएगा भाई, मैं गलती से लिख दिया, t/2 था ना, तो ये आपके पास आंसर हो गया। ऐसे ही आप लोगों को नीचे दिए हुए दो क्वेश्चंस करने हैं, साथ में ऊपर क्वेश्चंस करने हैं, ऑर्डर डिग्री के क्वेश्चंस दे रखे हैं, वो आप कर लेना। आज की लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे होमोजीनियस फॉर्म, होमोजीनियस फॉर्म पढ़ेंगे, साथ में एक रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल का एक छोटा सा पार्ट है जो आपका प्रॉब्लम नंबर सेकंड दे रखे है नीचे, x प्लस 2y माइनस 1 dx इज इक्वल टू x प्लस 2y प्लस में 1, ये वाला पढ़ेंगे। इसका एक तरीका और होता है, मतलब ये कंडीशन है, होगा ऐसे ही, लेकिन आपको समझाऊंगा कि उन चीजों को यूज कैसे करना है। कुछ ax प्लस बी वाई प्लस में c अपॉन में a1 प्लस एक्स प्लस b2 वाई प्लस में c2 करके ऐसा कुछ एक टर्म होती है, उसमें a1 अपॉन b1 इज नॉट इक्वल टू ऐसा कुछ करके होता है, वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। अभी जो चीज बताई है वो कर लेना, इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज रिवाइज कर लेना, हर क्वेश्चन में यहाँ पर आकर के अटक जाओगे। D2 जैसे अब यहाँ पर कि आपको यदि 10 वाला ये फॉर्मूला नहीं पता हो तो आप इस क्वेश्चन को आगे कंप्लीट नहीं कर पाओगे। फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। लेक्चर्स की जो लेंथ है वो इतनी ही रहेगी, अप्रोक्सीमेटली 30-40 मिनट्स, 45 मिनट्स, क्योंकि ज्यादा लंबे लेक्चर्स रिकॉर्डेड फॉर्मेट में पॉसिबल नहीं है, और आपको जो कंटेंट है हम उसी फॉर्मेट में दे सकते हैं। मैं आपको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, पूरी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन करीब 3 से 3.5 घंटे के अंदर करवा सकता हूँ यदि लेक्चर ही कंप्लीट करना हो। ठीक है, 3 घंटे के अंदर पूरी ओडी कंप्लीट हो सकती है, रिवीजन में करवाएंगे सारी चीजें, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा लो, थोड़ी थोड़ी डोज लो, उसको डाइजेस्ट करो, समझो, रिवाइज करो, उसके बाद आगे मूव करो। नेक्स्ट लेक्चर रहेगा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का कंटिन्यू। मार्च के अंदर हम लोग ओडी कंप्लीट कर देंगे, सीक्वेंस सीरीज कंप्लीट कर देंगे, पीएसटी कंप्लीट कर देंगे, लीनियर अलजेब्रा आपका हो चुका, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस आज से शुरू हो जाएगा, साथ में एलपीपी, ये सभी टॉपिक्स कंप्लीट कर देंगे। अप्रैल के अंदर क्वेश्चन प्रैक्टिस टेस्ट, रिमेनिंग 2-3 टॉपिक्स और बचेंगे आपके, 2 से 4 टॉपिक और बचेंगे, वो अप्रैल के अंदर आपके कंप्लीट कर दिए जाएंगे, साथ में प्रैक्टिस और टेस्ट चलेंगे। अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिए। कोर्स में इनरोल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक्स वगैरह मिल जाएंगे, जा करके इनरोल कर सकते हैं। अच्छे से तैयारी करो, बढ़िया जेएनयू और बीएचयू या फिर डीयू के अंदर मिलते हैं। बाय।